हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात एक्सक्लूसिव। राज की बात एक्सक्लूसिव में आज हम बात करने वाले हैं नागपुर शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी से, जो हमारे शहर के महापौर हैं और एक इंटरव्यू के लिए वो तैयार हैं। बजाज नगर चौक का एक होर्डिंग अगर देखा जाए तो वो ये कहता है कि महापौर आएंगे जनता के कटघरे में और देंगे उनके सवालों का जवाब। अब पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि एक मेयर, एक महापौर, एक प्रथम नागरिक एक शहर का जनता की अदालत में आकर जनता के पूछे गए सवालों का जवाब देने वाला है। इस शो को होस्ट करेंगे इस शहर के जाने माने पत्रकार और एक अच्छा शो करने वाले, द न्यू भारत नाम का एक चैनल चलाने वाले रवि शुक्ला। ये सवाल वो पूछेंगे कि जनता के तरफ से पैरवी वो करेंगे, लेकिन जनता के जो सवाल हैं वो शायद हमको कुछ एक ओवरव्यू पता चला कि किस किस्म के सवाल शायद हो सकते हैं, और इसीलिए मैं महापौर के पास पहुंचा ये जानने के लिए कि क्या वो उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। पहले नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। दयाशंकर जी नमस्कार। और राज की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चेहरे पे अभी मुस्कान है, लेकिन 1 अगस्त 3 बजे के बाद ये मुस्कान रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके ऊपर में पूरा का पूरा सवाल अभी टिका हुआ है। बजाज नगर चौक पे जो होर्डिंग लगा है जस्ट बात का, वो ये कहता है कि आप से जनता आपको कटघरे में खड़ा करने वाली और आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली है। किस किस्म की तैयारी आपकी है उन सवालों के जवाब देने के लिए? 7 जनवरी से महापौर पद का दायित्व मुझे मिला है और मेरे कार्यकाल में महापौर कार्यालय में आया हुआ एक भी व्यक्ति वापस ना जाए, ऐसी मेरी तैयारी होती है। मैं अगर 11 बजे ऑफिस जाऊं तो शाम को 7, साढ़े 7, कभी कभी 8 बज जाते हैं। मैं जितने नागरिक मेरे कार्यालय में आते हैं सभी को मिलकर के उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयत्न करता हूं। इसलिए महापौर कटघरे में खड़े रहेगा तो भी वही है जो दिन भर जनता के बीच रहता है, और महापौर मंच पर खड़ा रहेगा तो भी वही है जो दिन भर जनता के बीच रहता है। मैं तो जिस समय कोविड से पॉजिटिव हुआ था तो भी 14 दिन मैं कहीं ना कहीं अपने मोबाइल के माध्यम से जनता के बीच में ही था, इसलिए मैं किसी प्रकार से भयभीत नहीं हूं। और आपने प्रश्न किया कि मैं अभी मुस्कुरा रहा हूं जी, उस इंटरव्यू के दिन मेरा क्या होगा, तो मैं बड़ा संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि ये शब्द बड़े विचित्र है। जब आदमी मुंह को सकरा करके हंसता है ना तो उसको मुस्कुराना कहते हैं। तो जब वो मुंह खोल के हंसता है, जैसा भी आपने हंसे, तो उसको खिलखिलाना कहते हैं। मैं तो शो के बाद खिलखिलाऊंगा। लेकिन जो वक्त है वो बड़ा विचित्र सा है। मतलब अब भले ही नागपुर महानगर पालिका के दरवाजे के बाहर हजारों की तादाद में व्यापारी जमा होते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और अब एक तरीके से आप भी व्यापारियों की तकलीफ़ों को काफ़ी समय से समझते आए हैं, उनकी बात को आप प्रशासन तक, ऊपर सरकार तक पहुंचाते आए हैं, पत्र द्वारा, कभी टेलीफोन द्वारा, कभी मैसेज द्वारा। लेकिन व्यापारियों के साथ क्या नागपुर महानगर पालिका ने बराबर साथ दिया? ये सवाल जब आपके सामने आएगा, क्या नागपुर शहर में कोविड के दौरान बेड्स की जो कमी आई, क्या नागपुर महानगर पालिका ने उसको लेकर बराबर काम किया? इस किस्म का सवाल आपके सामने आएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, ये इस किस्म के सवाल आएंगे। कई सारे ऐसा भी वक्त नागपुर ने देखा जब जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। इस किस्म के सवाल आएंगे। तुकाराम मुंडे साहब से रिलेटेड सवाल आएगा। ये सब सवालों के लिए क्या दयाशंकर तिवारी जी तैयार हैं? क्योंकि जब आपने 7 जनवरी को पद ग्रहण किया तब तुकाराम मुंडे शहर के आयुक्त नहीं थे। उसके पहले ही राधाकृष्ण जी ने चार्ज ले लिया था। लेकिन आपने एज अ कॉरपोरेटर तो वो वक्त देखा है जब तुकाराम मुंडे जी के साथ काम किया जा रहा था। तब वो उस समय बीजेपी एक अलग विरोध कर रही थी, आप बीजेपी के नेता हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरह से आप हैंडल करेंगे? क्योंकि सवाल तो बड़े कठिन आने वाले हैं, ये आपको भी पता है। सवाल किसी भी विषय पर पूछें, किए गए काम ही उसका उत्तर हो गए। कारण प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए विषय कुछ भी हो, सारे विषयों के उत्तर देने में मैं तत्परता के साथ में
जनता के हर सवाल का जवाब दूंगा और मुझे विश्वास है कि जिस जनता ने मुझे महापौर के रूप में स्वीकृत किया है और विश्वास किया है, तो मेरे जवाब सुनने के बाद संतुष्ट होगी, यह भी मुझे विश्वास है। और कम से कम एक बात स्पष्ट हो जाएगी, किस काम की जिम्मेदारी किसकी है। महानगर पालिका के साथ में सबसे बड़ी अड़चन ऐसी है कि जो जिम्मेदारी महानगर पालिका की नहीं है, उस विषय पर भी गालियां महानगर पालिका को दी जाती है। और एक प्रशासन का भाग होने के कारण प्रशासन ये नहीं कह पाता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप अमुक के दरवाजे पे जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यापारियों ने महानगर पालिका के दरवाजे पर दस्तक दी, वहां उन्होंने धरना आंदोलन किया, ये एकदम सही बात है। लेकिन मुझे बताइए कि जब यह जो डेल्टा वेव आई है, इसकी खबर आते बरोबर म्युनिसिपल कमिश्नर को दिए गए अधिकार भी अगर राज्य सरकार ने अपने पास रख लिए हो और कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर को केवल वही आदेश पर काम करना हो जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया हो, ऐसी अवस्था में ये धरना म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस के सामने ना होकर के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने होना चाहिए था, कारण ये त्रुटि उनकी है। ऐसी अनेक बातें हैं जिसमें महानगर पालिका का सीधा संपर्क नहीं है और सीधी जवाबदारी नहीं है। इन विषयों को भी जनता के समक्ष जब जनता प्रश्न पूछेगी तो मैं बताऊंगा कि कौन सी जिम्मेदारी के लिए हम जवाबदार है, कौन सी जिम्मेदारी के लिए दूसरा जवाबदार है। जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसकी नैतिक जवाबदारी किसकी है, मैंडेटरी ड्यूटीज किसकी है, यह स्टेब्लिश भी जनता के सामने करना नितांत आवश्यकता है। कारण महानगर पालिका सहजता से जनता के लिए संपर्क में होती है, सबसे नजदीक का संपर्क नगर सेवक से होता है। इसलिए हर समस्या के लिए नगर सेवक, महानगर पालिका, इसे ही जिम्मेदार समझा जाता है। इसका भी एक शिक्षण और लोक शिक्षण भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से हो जाएगा। तो जज्बात पर जो जनता की अदालत लगने वाली है, दिल की बात होने वाली है संडे 1 अगस्त 3 बजे, उसमें एक शायद सवाल और उठकर आए, जहां पर कोरोना काल जब चल रहा था तब एक बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो एलेक्सिस हॉस्पिटल की तरफ हो, वो आपने अभी हाल ही कुछ दिन पहले जो अजनी वन के ऊपर में जो आपका स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर हर जगह हल्ला हो मचा हुआ था कि इस किस्म का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं महापौर जी। तो ऐसा तो नहीं कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं हुई आपके आपके एनएमसी में रहते रहते, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं और इलेक्शन का साल है दयाशंकर जी। ये बात आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि इलेक्शन किस साल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उठक पुठक होती है, क्या क्या स्टेटमेंट्स को पकड़ा जाता है, कौन सी बात को जीभ में पकड़ लिया जाता है कि और कौन सी बातें आधी अधूरी जनता तक पहुंचाई जाती हैं। तो क्या आप इन सब सवालों के जवाब खुलकर दे पाएंगे? मतलब खुलकर जिस तरह से अगर आप देना शुरू करें तो वो जो 1 घंटे 1.5 घंटे का शो है वो 3-4 घंटे का हो जाएगा, पर क्या आप उस किस्म की बात कह पाएंगे जो जनता को संतुष्ट करें? क्योंकि अभी तो इलेक्शन रैली नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने में 7 महीने में आप वो रंग पूरे शहर का बदलने वाला है, जहां पर लोगों के पास वो ताकत वापस से आ जाएगी अपना नेता चुनने की। क्या आज आप उनके दिमाग में वो बात, कई जो मनमुटाव है या उनके मन में जो जिस किस्म की मन भेद है, मत भेद है, क्या उसको आप कहीं थोड़े तरीके से साफ कर पाएंगे? उसके लिए तैयारी है आपकी? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात को सुनने वाले और विश्वास करने वाले पार्टी लाइन में भी है और पार्टी लाइन के बाहर भी है। मेरी बात पर भरोसा करने वालों की संख्या इस शहर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे विश्वास है। रही बात अजनी वन की, तो मैंने उसमें स्पष्टता से ये कहा था कि भाई अजनी वन, इस विषय पर मैं अधिकृत वक्तव्य नहीं कर सकता, कारण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वृक्ष प्राधिकरण है और उसके पास ये विषय पेंडिंग है, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा। तो मुझसे प्रश्न किया गया कि फिर वहाँ जो मल्टी मॉडल हब बन रहा है उस पर आप वक्तव्य कीजिए। मैंने उस पर वक्तव्य किया। इस शहर के महापौर की दृष्टि से इस शहर में कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो उस बारे में वक्तव्य करना ये मेरा नैतिक अधिकार है और मेरी हर बात से लोगों ने सहमत होना चाहिए। मैं इस मत का नहीं हूं, कारण सिक्का अगर एक ही जैसा दोनों तरफ छप जाए तो खोटा कहलाता है। सिक्का बाजार में वही चलता है जिसके 2 पहलू हैं। मेरी हर बात से किसी ने सहमत होना चाहिए, मैं कतई मानता भी नहीं मैं, और ये संभव भी नहीं है।
इसलिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, और इसलिए मेरा देखने का दृष्टिकोण बाकी लोगों का देखने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि मैं मेरा दृष्टिकोण लोगों के सामने रखूं ही नहीं। मुझसे अगर पूछा गया तो मैंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और मैंने उसमें यही पार्ट रखा कि उस बहाने अगर नागपुर शहर के सीमलेस ट्रैफिक करने के लिए 800 करोड़ रुपए की निधि आती है तो उसमें बुराई क्या है। और मुझे लगता है कि इस शहर का प्रत्येक नागरिक चाहेगा कि इस शहर से दुर्घटना रुकने की दृष्टि से ऐसा नियोजन होना चाहिए कि सीमलेस ट्रैफिक हो जाए। मेरा मूल कहने का कारण यही था। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, राजनीति में तो हर चीज का अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है करके। जी, मैं महापौर बन के बैठा हूं, तब से मैंने आज तक एक भी राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया। मैंने किसी मुख्यमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप नहीं किए, मैंने निवेदन ही किया और कोशिश किस मिल के काम करूं। पालक मंत्री जी के साथ भी मैंने कभी विवाद नहीं किया, अधिकारियों के साथ भी विवाद नहीं किया। मेरी यह मान्यता है कि जो महापौर होता है वो भले ही एक राजनीतिक पद का नुमाइंदा हो, लेकिन वो गैर राजनीतिक स्वरूप से पालन करे। ये संकल्पना की दृष्टि से महापौर के पद पर बैठाला गया है। उसे नगर पिता के दृष्टि से देखना चाहिए, और पिता के दृष्टि में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, इसलिए उसने अपना व्यवहार राजनीतिक नहीं रखना चाहिए। मैं उसी दृष्टि से जिस दिन से चेयर पर बैठा हूं कार्य कर रहा हूं। लेकिन आपको इस बात का इल्म है कि 1 तारीख दोपहर को 3 बजे जब आपका ये इंटरव्यू होगा, आपको जनता के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, रवि शुक्ला आपसे सवाल करेंगे, तो कांग्रेस, आपके विरोधी पक्ष के लोग, जो आप बीजेपी से हैं लेकिन आपके विरोधी पक्ष लोग जैसे कि कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। एनसीपी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया कि नागपुर महानगर पालिका में बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे विरोधी भाषी लोग हैं जो उस पूरे के पूरे इंटरव्यू में शामिल होंगे और अपना सवाल पूछेंगे। आप तैयार हैं उन जवाब को देने के लिए? मैं तो बताया, मेरा जीवन खुली किताब है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आप पूछे, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कारण जहाँ मन साफ हो वहाँ मस्तिष्क भी साफ होता है, और जहाँ मन और मस्तिष्क दोनों साफ हो वहाँ दिल में मलाल होने का कोई कारण नहीं होता। मैं तो हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, और सक्षमता से उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। प्रश्न कोई भी हो, अगर वो महानगर पालिका की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो उसका मैं पूर्ण रूप से समाधान पूर्वक उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? आप उनको न्योता देना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि ये शहर आपका है और ये महापौर आपका है। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कारण अपनी समस्याओं की चर्चा बेटा अपने पिता से ही करता है ना, और महापौर तो नगर पिता कहलाता है, गार्जियन होता है, और अपने बच्चों की शिकायतें जब उसके पास सहजता से पहुंचेगी तो सहजता से सुलझेगी। इसलिए आप अपनी शिकायतों को बखूबी मेरे समक्ष रखिए। उनका समाधान करने की दृष्टि से जो यथासंभव कोशिश होगी मैं करूँगा। और मैं तो इस मत का हूँ कि जब भी विचारों का मंथन होता है तो उसमें से अमृत और विष दोनों निकलता है। अमृत समाज के लिए देना चाहिए, और मेरे पिता ने मेरा नाम शंकर रखा है। विष का पान करने की मेरी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। अब पाला जो है वो जनता की तरफ देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि 1 अगस्त दोपहर को 3 बजे वो जस्ट बात पर आएँ, और सिर्फ आपसे जस्ट बात ना करें, लेकिन अगर उनके मन में कोई बात है तो वो खुलकर करें, और उम्मीद है कि उनको आप खुलकर उनकी बात पे जवाब भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 1 अगस्त दोपहर को 3 बजे अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो आप कृपया अपने फ़ोन पर ये ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है जस्ट बात, JUST, जस्ट BAAT बात। जस्ट बात को डाउनलोड करें। अपना सवाल दोपहर को 3 बजे 1 अगस्त को जब महापौर जी जनता के कटघरे में आए तो आप अपना सवाल ज़रूर पूछें। रवि शुक्ला उस शो को होस्ट करने वाले हैं, और आप अपना सवाल रवि शुक्ला तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। उसी शो के दौरान वो आपको मौका देंगे कहने के लिए। आप अपनी बात कहें, महापौर जी आपके सवालों का जवाब देंगे, ऐसा वादा उन्होंने राज की बात पे तो कर दिया है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं, और अपने परिवार से भी कह दें कि
ये बात वो याद रखें कि शहर के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो उन्हें नगर पिता कहा जाता है। अब पिता से अगर कोई नाराज़गी है, अगर उस प्रथम नागरिक से अगर आपकी नाराज़गी है या मन में कोई बात है या जो आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर में आप इस बात को लेकर आपको उनसे इस बात पे थोड़ा सा एक विश्लेषण चाहिए या आप चाहते हैं कि वो एक छोटा सा जस्टिफिकेशन दें या उस पर टिप्पणी करें या उस बात को अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करें, तो आप उनसे कीजिए ना बात। वो कटघरे में तो आ ही रहे, आप अपना सवाल कीजिए। तीखा से तीखा सवाल होगा तो शायद मीठा से मीठा जवाब होगा। आप अपना सवाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये अधिकार इतिहास में पहली बार एक मेयर आपको खुद दे रहे हैं, एक महापौर खुद आपको दे रहे हैं कि आप उनसे सवाल करें। अगर इस बार भी आपने सवाल नहीं किया तो आप इलेक्शन के टाइम पे कैसे सवाल कर पाएंगे? और फिर अनजाने में या फिर किसी के बहकावे में गलत वोट अगर आपने कर दिया तो आप अपने आप को कैसे माफ़ कर पाएंगे? ये शहर के पास अभी भी वक्त है। वक्त वो है जब आप उनको समझें जो आपके लिए काम करते हैं और उनको उखाड़ के फेंक दें जो आपके लिए काम नहीं करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मौका आपके पास है, ये मौके को जाने मत दीजिए। महापौर आपके हैं, महापौर इस शहर के हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, वो पूरे शहर के महापौर हैं। वो जब आपके सामने आए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं तो बरी कीजिएगा। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछिएगा। अगर वो सवाल का जवाब आपको सही देते हैं तो सवाल का सही जवाब देकर उन्हें खुशी खुशी उस कटघरे से जाने दीजिएगा, ताकि वो शहर के लिए जो पिछले कई महीनों से काम करते आ रहे हैं, इस कोविड पीरियड में, कोविड होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी मेहनत करी है, उस चीज़ को वो सराहे। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये महापौर ने किस किस्म से काम किया तो मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। ये मैं सोचता हूँ, बाकी मर्जी आपकी। कल शाम को 5 बजे मिलेंगे, तब तक जिंदा रहिए। जय हिंद।